बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा मैकरोनी की रेसिपी शेयर करूँगी। ये पिज़्ज़ा और मैकरोनी का मिक्सचर होगा और बहुत ही आसानी से बन जाता है। चिकन ले लिया है और मैकरोनी ले ली है, इन दोनों को अलग अलग से बॉईल कर लिया है। अब चिकन जैसे ही बॉईल होगा तो मैं इसको श्रेड कर लूँगी और इसके बाद इसमें नमक और काली मिर्च और लेमन जूस डाल के तो इसको फ्राई कर लूँगी। अब इधर लिया है एक बाउल, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 अंडे डाल के तो इनको हमें बीट कर लेना है, अच्छे से बीट कर लेंगे। और फिर इसमें हमने शामिल करनी है मैकरोनी, हाफ़ कप इसमें मैकरोनी डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी बंद गोभी, ये आपको पसंद हो तो शामिल कीजिएगा, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें। थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है सुरख मिर्च, काली मिर्च और नमक। पिसी हुई मिर्च की जगह आप इसमें चिली फ्लेक्स भी शामिल कर सकते हैं। और इसको हम कर लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको पैन में बेक कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब मैंने पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा तकरीबन 1 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल डाल के इसको अच्छे से फैला देंगे और फिर इसमें डाल देंगे जो बैटर हमने तैयार किया है वो। अच्छा, अंडों में मैकरोनी बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, फिर इसकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं होनी। और इसको जब तवे पे फैलाना है डाल के तो थोड़ी सी मोटी लेयर रखिएगा, बहुत पतला पतला मत फैलाइएगा। यानी ये वाली लेयर जो है ये थोड़ी सी मोटी ही फैलाइएगा। अब इसके ऊपर हम बाकी चीज़ें डाल देंगे। चिकन जो मैंने तैयार की थी वो इसमें डाल रही हूँ। वो सिर्फ मैंने नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा लेमन जूस डाल के तो इसको फ्राई कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज और टमाटर, शिमला मिर्च ये थोड़ी सी सेट कर दूँगी। ये जो सारी वेजिटेबल्स और चिकन वगैरह है ये आप अपनी पसंद के हिसाब से जो जो पसंद हो इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब थोड़ी सी चीज़ इसके ऊपर फैला देंगे। और ये जो चीज़ है ये मैंने घर पे तैयार की थी। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, तो वो आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और मज़े की बनी है ये चीज़। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगानो स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़े से ऑलिव्स सेट कर देंगे और बस मैकरोनी पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। चूल्हे का जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना। अब इसको कवर कर देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बेक होने देना है। अगर आप एक ही स्टाइल की मैकरोनी खा खा के उकता चुके हैं या फिर बच्चों को कुछ डिफरेंट देना चाहते हैं लंच में, तो फिर आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा सबको और बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बेक होने दें, फिर आप एक दफ़ा इसको लिड हटा के देख लीजिएगा। अंडा पक जाना चाहिए, बस मैकरोनी और बाकी चीज़ें तो सारी बॉयल ही हैं। सिर्फ अंडे को ही पकने को टाइम लगेगा और वो भी तकरीबन 10-15 मिनट में बन जाएगा। तो ये देखें, ये चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुकी है और अंडा भी तकरीबन पक चुका है। तो ये मैंने इसको अब डिश आउट कर लिया है। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।